नमस्ते। प्राचीन दस्तावेजों और इतिहास पर आधारित आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो हजारों सालों तक समुद्र की अथाह गहराइयों में बिल्कुल खामोश पड़ा था। आज हम गहराई से जानेंगे कि कैसे 5000 साल पुरानी एक बेहद भव्य नगरी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे लहरों ने निगल लिया है, वो महज एक पौराणिक कथा से निकलकर आज एक प्रमाणित पुरातात्विक सच्चाई बन चुकी है। तो प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से लेकर अरब सागर की गहराइयों तक का हमारा ये सफर सच में बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। दशकों तक महाभारत और हमारे बाकी प्राचीन भारतीय ग्रंथों को बस किस्से कहानियों या माइथोलॉजी के तौर पर ही देखा जाता रहा है ना? लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या ये प्राचीन ग्रंथ सच में सिर्फ किसी की कल्पनाओं की उड़ान है, या फिर क्या ये ऐसे ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो बस हमारे द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे थे? सच कहूं तो द्वारका की ये पूरी कहानी इसी सवाल का एक बहुत बड़ा और जीता जागता जवाब है। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस भव्य नगरी के निर्माण की कहानी असल में शुरू होती है इस एक नंबर से 17। स्रोतों के मुताबिक मथुरा में कंस के वध के बाद कंस के ससुर जरासंध ने गुस्से में आकर मथुरा पर एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार भयानक हमले किए। अब भले ही हर बार जीत श्री कृष्ण की ही हुई, लेकिन अपनी प्रजा की सुरक्षा उनके लिए सबसे ऊपर थी। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो मथुरा छोड़कर एक बिल्कुल नई और अभेद्य नगरी बसाएंगे, जहां कोई भी दुश्मन उनकी प्रजा तक आसानी से ना पहुंच सके। अब रातों रात तो शहर बसते नहीं है ना? इस नई नगरी की स्थापना का क्रम ग्रंथों में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। मथुरा से निकलने के बाद श्रीकृष्ण ने सबसे पहले समुद्र के देवता यानी वरुण देव से प्रार्थना की कि उन्हें अपनी प्रजा को बसाने के लिए एक बेहद सुरक्षित जगह चाहिए। और जैसे ही वरुण देव ने इसके लिए अपनी सहमति दी, इस अनोखी नगरी का डिजाइन और निर्माण वास्तुकला के देवता भगवान विश्वकर्मा को सौंप दिया गया। मतलब ये कोई साधारण सा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि सीधे सीधे एक दैवीय योजना थी। और जिस जमीन पर ये नगरी बनी वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। ग्रंथों के अनुसार वरुण देव ने श्री कृष्ण को समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच 12 योजन भूमि दान में दी थी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि 12 योजन कितना होता है, तो आज के पैमाने के हिसाब से यह लगभग 153.6 किलोमीटर का एक विशाल इलाका बनता है। जरा सोचिए, समुद्र के उफनती लहरों के बीचों बीच इतने बड़े भूभाग पर एक पूरी की पूरी नई सभ्यता की नींव रखी जा रही थी। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच में आपको हैरान कर देगा। 9 लाख। भागवत पुराण जैसे ग्रंथों के मुताबिक इस भव्य नगरी में 9 लाख से भी ज्यादा महल बनाए गए थे। जी हाँ, 9 लाख। इससे हमें ये समझ आता है कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती या ढांचा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा विशाल और समृद्ध साम्राज्य था जो आज के हमारे बड़े बड़े मॉडर्न शहरों से भी कहीं ज्यादा सुनियोजित और भव्य था। और इन 9 लाख महलों की बनावट, वो तो बस पूछिए ही मत। ऐसा लगता था मानो खुद स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। ग्रंथों में लिखा है कि ये महल इतने ऊंचे थे कि सीधे आसमान को छूते हुए नजर आते थे। जरा इस कारीगरी की कल्पना कीजिए। दीवारें ठोस सोने की बनी थी, फर्श पर चांदी बिछी थी और हर तरफ हीरे, चंद्रकांत मणि और जाने कितने ही अमूल्य रत्नों की जड़ावट थी। यही नहीं, श्री कृष्ण ने अपने प्रियजनों जैसे कि बलराम जी, रुक्मणी और सत्यभामा के लिए अलग अलग विशेष और बेहद भव्य राजमहल भी बनवाए थे। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि इस शहर का नाम द्वारका ही क्यों पड़ा? दरअसल इस सुनियोजित शहर की सुरक्षा और इसकी पूरी पहचान इसके नाम में ही छिपी है। इस नगर को चारों तरफ से विशाल और अभेद्य द्वारों से यानी बड़े बड़े दरवाजों से घिरा गया था, ताकि कोई भी बाहरी खतरा अंदर ना आ सके। और इन्हीं अनगिनत विशाल द्वारों की वजह से इसका नाम द्वारका पड़ा, जिसका सीधा सा मतलब है द्वारों का नगर। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि उस जमाने में भी अर्बन प्लानिंग और सिक्योरिटी को कितने ऊंचे लेवल पर रखा गया था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ महलों का शहर था, तो रुकिए। पौराणिक वर्णनों से हटकर अगर हम इसकी इंजीनियरिंग को देखें, तो ये नगरी पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी।
द्वारका की सड़कें कमाल के ग्रिड प्लान में बनी थी, जो सीधे बंदरगाह तक जाती थी ताकि व्यापार में कोई रुकावट ना आए। समुद्री व्यापार के लिए स्पेशल गोदियां यानी डॉक्स बनाए गए थे, जहां जहाज आसानी से आ जा सकें। इसके अलावा पूरे नगर में पानी की सप्लाई के लिए उस समय की अत्यंत दुर्लभ सिंचाई प्रणाली, साफ पानी के तालाब और हरे भरे बाग मौजूद थे। सच में आज के शहर भी इस प्लानिंग के आगे फीके लगते हैं। खैर, ये तो हो गई ग्रंथों की बात। अब जरा साइंस की दुनिया में चलते हैं। साल 1983 में जब डॉक्टर एसआर राव और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने अरब सागर में छलांग लगाई, तब जाकर इतिहास ने करवट ली। संसाधनों की कमी के बावजूद 1990 आते आते उन्हें समुद्र की तलहटी से 500 से ज्यादा कलाकृतियां मिल चुकी थीं। फिर 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने एडवांस्ड सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया और अंततः 2007 की उस बड़ी समुद्री खुदाई ने पूरी दुनिया के सामने इस डूबी हुई सभ्यता के वजूद पर पक्की मोहर लगा दी। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ग्रंथों और साइंस के बीच का ये सीधा कनेक्शन। सदियों से हम जिन बातों को बस कवियों की कल्पना या बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताना समझ रहे थे, मॉडर्न साइंस और गोताखोरों की टीम ने समुद्र के नीचे बिल्कुल वैसी ही संरचनाओं को खोज निकाला है। विशाल रक्षात्मक दीवारों से लेकर बिजी बंदरगाहों तक। जो कुछ भी उन प्राचीन पन्नों पर लिखा था, वो सब अरब सागर की तलहटी में एक ठोस छुपी हुई सच्चाई बनकर दुनिया के सामने आ गया। और ये सब कितनी खूबसूरती से साबित करता है कि विज्ञान ने ग्रंथों की एक एक बात की पुष्टि की है। मतलब सोचिए, समुद्र की सतह से 30 मीटर नीचे गोताखोरों को क्या मिला? 560 मीटर लंबी इंसानों द्वारा बनाई गई पत्थर की दीवारें। वहां 30 से ज्यादा विशाल पत्थर के खंभे भी मिले, जो पक्का किसी बहुत बड़े महल का हिस्सा रहे होंगे। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प खोज थी 3 छेद वाले पत्थर के लंगर यानी एंकर्स। ये एंकर्स सीधे सीधे महाभारत काल की बेहद एडवांस्ड नेविगेशन प्रणाली और एक बहुत ही एक्टिव समुद्री व्यापार का पक्का सबूत देते हैं। अब सुनिए, जब इन दुर्लभ खोजों को लैब में टेस्ट के लिए ले जाया गया, तो नतीजे सच में दिमाग घुमा देने वाले थे। समुद्र से मिले उन मिट्टी के बर्तनों, चूना पत्थर के ब्लॉक्स और बाकी चीजों की कार्बन डेटिंग और थर्मल ल्यूमिनेसेंस डेटिंग की गई। और रिपोर्ट में क्या सामने आया कि इनमें से कुछ वस्तुएं 9000 साल तक पुरानी हैं। जी हाँ, 9000 साल! ये हमारी हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी बात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी मानव सभ्यता का इतिहास हमारी आज की सोच से कहीं ज्यादा पुराना और गहरा हो सकता है। तो यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, इतनी महान, इतनी एडवांस नगरी आखिर डूबी कैसे? इसका साइंटिफिक जवाब हमें मिलता है सी लेवल राइज थ्योरी में। समुद्र विज्ञानियों ने 20,000 सालों के डेटा को एनालाइज किया और पाया कि एक वक्त ऐसा आया था जब दुनिया भर के समुद्र के स्तर में अचानक 25 मीटर की बहुत भारी वृद्धि हुई थी। भयानक सुनामी और पानी के इस बेतहाशा बढ़ने की वजह से ये पूरी की पूरी भव्य तटीय नगरी पानी में समा गई। और मजेदार बात यह है कि विज्ञान भी ठीक उसी विनाश की तरफ इशारा कर रहा है जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में समुद्र के उफन्ने के रूप में किया गया था। सच कहूं तो दशकों की इस लगातार रिसर्च और कड़ी मेहनत ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है, जिसे पूरी दुनिया महज एक धार्मिक मान्यता या मिथक मानकर चल रही थी, वो असल में हमारी मानव सभ्यता का एक स्वर्णिम सच था। हमारी प्राचीन भारतीय विरासत और ये ग्रंथ केवल किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये सचमुच के इतिहास पर आधारित ठोस दस्तावेज हैं। यहाँ आस्था और विज्ञान एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हैं, बल्कि ये दोनों मिलकर एक ही बड़े सत्य को उजागर करने वाले 2 रास्ते बन गए हैं। द्वारका की इस खोई हुई नगरी का दोबारा मिलना हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे बड़ी पुरातात्विक जीतों में से एक है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, महासागरों की इन गहरी और अंधेरी खाइयों में या जमीन की इन परतों के नीचे अभी और कितने ऐसे राज दबे होंगे जिन्हें आज भी हम सिर्फ मिथक कहकर टाल रहे हैं। स्रोतों के इस विश्लेषण के बाद ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा असली इतिहास आखिर कितना पुराना है। तो दोस्तों, क्या हम अपने इस भुलाए जा चुके अतीत को फिर से खोजने के लिए तैयार हैं? आज की इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है।